जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी को एकादशी माता की कथा, जिन्हें 11 माता भी कहा जाता है, साथ ही तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। वैसे तो कार्तिक मास में इन कथाओं का श्रवण नित्य रूप से करने से बेहद शुभ फल मिलता है। साथ ही अगर इन कथाओं को एकादशी के दिन सुना जाए तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। 11 माता की कथा सुनने से घर में कलेश नहीं होता और धन की घर में कभी कमी नहीं होती। जो कोई भी 11 माता और तुलसी माता की कथा को सुनता है, उनसे भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। साथ ही मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि ये कथाएं भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं, इसलिए इन कथाओं को बीच में छोड़कर इनका निरादर ना करें। और ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी,
थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं माता तुलसी की एक बेहद ही रोचक कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनना बहुत ही शुभ होता है। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था, किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ।
वही तुलसी माता जाने, मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ काज में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गए। वह सोचने लगी कि वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी, किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया, जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाले इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। देखिए, भाभी तो नंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और दुर्भावना के कारण उसकी लड़की का जीवन संकटमय हो गया। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है। उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं,
मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में ज्वार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो। भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।